कलमकारी रही और हमारे इस महाकाव्य महायज्ञ में अपनी रचनाओं की आहुति देने के लिए हमारे साथ एक युवा कवि जुड़े हैं और इनका नाम है अंकुर सक्सेना जी। और हम आपका स्वागत करते हैं अंकुर जी, और हम चाहते हैं कि आप अपना काव्य पाठ करें। और आप जिस तरह से बहुत ऊर्जावान दिख रहे हैं, हमें लगता है कि पटल को बहुत खूबसूरत रचनाएं मिलने वाली हैं। तो जी, देखिए, आपका ऊर्जा स्वागत है। के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं संपूर्ण पटल व टीम का। और समय के साथ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाबंदी है और समय की पाबंदी के समय हमें बहुत ही समय सीमा का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। और जैसा कि आपने कहा कि ऊर्जावान, तो मैं सही सच बोलूं तो हिंदी से जो प्रेम है वो ये ऊर्जा अपने आप ही मेरे अंदर मैं कहूँगा कि उत्पन्न कर देता है। तो सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में एक छोटा सा माहिया रखते हुए मैं आज के अपने इस काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहूंगा। सुनिएगा। जय हो माँ वाणी की, जय हो माँ वाणी की, देती स्वर का जल, देती स्वर का जल, तृष्णा को प्राणी की, देती स्वर का जल, तृष्णा को प्राणी की। और इसी के साथ आज के इस काव्य पाठ में मैं अपनी प्रथम रचना रखते हुए सभी को रचनाओं से जोड़ता हूँ। जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। सुनिएगा। स्वागत है रिश्तों आपका। पर तो बहुत सी रचनाएं मैंने लिखी, परंतु आज के रिश्तों पर, आज के समय में जो रिश्तों की परिकाष्ठा है उस पर कुछ कहना चाहूंगा। सुनिएगा। रिश्ते हो गए हैं हल्के, रिश्ते हो गए हैं हल्के, हो गई है दौलत भारी, रिश्ते हो गए हैं हल्के, हो गई है दौलत भारी, तुलते रिश्ते माया में और हो गए सब व्यापारी, तुलते रिश्ते माया में और हो गए सब व्यापारी, रिश्ते हो गए हैं हल्के, हो गई है दौलत भारी। सुनेगा। बचपन में जो एक दूजे की ही खातिर लड़ते थे, बचपन में जो एक दूजे की ही खातिर लड़ते थे, अब उन भाई भाई में शोहरत की मारा मारी, अब उन क्या भाई बात है, भाई में क्या शोहरत बात की मारा मारी, रिश्ते हो गए हैं हल्के, हो गई है दौलत भारी, तुम लाख कमा लो पैसा, धन दौलत सोना चांदी, तुम लाख कमा लो पैसा, धन दौलत सोना चांदी, अपनों बिन अरबपति भी लगता है कोई भिखारी, अपनों बिन अरबपति भी लगता है कोई भिखारी, रिश्ते हो गए हैं हल्के, हो गई है दौलत भारी, पैसा पैसा करते हो और पैसे पे मरते हो, पैसा पैसा करते हो और पैसे पे मरते हो, सब जाने हैं आखिर ये यहीं रह जानी है सारी, सब जाने हैं आखिर ये यहीं रह जानी है सारी, हो गए शुरू जब नपने दौलत में रिश्ते अपने, हो गए शुरू जब नपने दौलत में रिश्ते अपने, उस दिन रिश्तों की दरारों के हो गए फतवे जारी, उस दिन रिश्तों की दरारों के हो गए फतवे जारी, रिश्ते हो गए हैं हल्के, हो गई है दौलत भारी। अपने निजी जीवन से एक बंद इस गीत में लेके आया हूँ। सुनिएगा। मीठे पानी की नदियों से थे मेरे सब रिश्ते, मीठे पानी की नदियों से थे मेरे सब रिश्ते, उसमें आ गई बह करके दौलत की धारा खारी, उसमें आ गई बह करके दौलत की धारा खारी, रिश्ते हो गए हैं हल्के, हो गई है दौलत भारी, धन की खातिर ही हम सब हैं इधर उधर को नाचें। अंतिम बंद है, सुनिएगा। धन की खातिर ही हम सब हैं इधर उधर को नाचें,
इंसान हो गया बंदर और दौलत बनी मदारी, इंसान हो गया बहुत बंदर बढ़िया, और बहुत बढ़िया। दौलत बनी मदारी, रिश्ते हो गए हैं हल्के, हो गई है दौलत भारी, तुलते रिश्ते माया में और हो गई तो कुछ इस प्रकार थी रिश्तों पर मेरी एक रचना, और आशा करता हूँ सभी को पसंद आई होगी। जो जो श्रोता सुन रहे हैं सभी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। और इसी के साथ एक दूसरी रचना, एक अन्य रचना से आप सभी को जोड़ता हूँ। यूं तो सभी लोग जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता बहुत ही खास, बहुत ही अनमोल रिश्ता है, और अभी हाल ही में रक्षाबंधन का त्योहार हम सभी ने मनाया। और उसमें कई लोग जो हैं, कई भाई बहन जिनका रिश्ता जो है बहुत मजबूत होने के बावजूद भी, देखिए किस प्रकार एक बहन अपने मन की टीस को अपने ससुराल से अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, उस पर एक गीत हुआ, सुनिएगा। बहन की आंखें भीगी सी है भाई से ये कहती हैं, बहन की आंखें भीगी सी है भाई से ये कहती हैं, नई चोटें नए घर में ही वो हर रोज सहती है, नई चोटें नए घर में ही वो हर रोज सहती है, कि माँ बाबा तो कहते थे बहुत ही खुश रहेगी वो, मगर उस घर में तो जिल्लत ही वो हर रोज सहती है, मगर उस घर में तो जिल्लत ही वो हर रोज सहती है। और अब देखिएगा कि राखी के त्योहार पर उस बहन के मन में जो टीस उमड़ कर आती है, उसको किस प्रकार कहता हूं। लगा था भूलने होंगे ये राखी दूज के त्योहार, जो राखी और टीके भेज भी ना पाई अब की बार, लगा था भूलने होंगे ये राखी दूज के त्योहार, जो राखी और टीके भेज भी ना पाई अब की बार, कि वो थी कैद जख्मों और जुल्मों की दीवारों में, कि उसके खाक थे त्योहार जो सहती ही रही बसवार, कि उसके खाक थे त्योहार जो सहती ही रही बसवार, बहन की आंखें भीगी सी है भाई से ये कहती हैं, मेरे इस घर के गुलशन में हंसी उसकी तो गुल सी है, बहन मेरी तो जैसे घर के आंगन की ही तुलसी है, बदन पर बहुत चीखते सुंदर। चिल्लाते चोटों के निशान बोले, प्रथा दहेज की अग्नि में लिपटी है वो झुलसी है, प्रथा दहेज की अग्नि में लिपटी है वो झुलसी है, खुले से और उजड़े से वो केश उसके भी ये भोले, जहर प्रताड़ना के ही थे उन लोगों ने बस घोले, कि वो क्या खाक समझेंगे ही इन रिश्तों की बुनियादें, कि वो क्या खाक समझेंगे ही इन रिश्तों की बुनियादें, जिन्होंने रुपयों पैसों में ही थे रिश्ते सभी तोले, जिन्होंने रुपयों पैसों में ही थे रिश्ते सभी तोले। और आखिरी बंद देखिएगा, भाई से बहन क्या आग्रह करती है। और मेरी दीदी ज्योति राहुल उपाध्याय भी जुड़ गई हैं। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आप अच्छा लगता है जब भाई और बहन की रचना चल रही हो और आपकी बहन उस काव्य पाठ में जुड़ जाए। बहुत स्वागत है दीदी, सुनिएगा। देखिएगा बहन क्या आग्रह करती है भाई से, कि भैया ले चलो मुझको उसी घर और आंगन में, उसी मैया की गोदी में, उसी बाबुल के दामन में, कि भैया ले चलो मुझको उसी घर और आंगन में, उसी बाबुल की गोदी में, उसी मैया के दामन में, कि एक पल भी सुकून मुझको ना अब इस घर में आएगा, मैं लहराना ही चाहती हूँ उसी घर के ही सावन में, मैं लहराना ही चाहती हूँ उसी घर के ही सावन में, बहन की आंखें भीगी सी है भाई से ये कहती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सभी का, अंकुर, जो लोग इतने प्रेम अंकुर, से सुन रहे हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत भाव भरी मार्मिक रचना। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। मेरी खुशकिस्मती है कि ये रचना आप सभी को बहुत पसंद आई, और जितने भी मंचों पर इस रचना को पढ़ता हूँ
तो सभी को बहुत अच्छी लगती है रचना, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही शायद इतना अच्छा, इतना खास होता है। तो यूं कहूंगा कि इसीलिए ये बहुत ही एक अच्छी और सुंदर रचना बन जाती है। और इसी बीच एक नज्म हुई थी, मैं वो नज्म अपने निजी जीवन से मैंने निकाल कर लिखी थी अपने, मैं यूं कहूंगा कि मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी को लिखने की कोशिश की एक नज्म में। तो एक नज्म से आप लोगों को जोड़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। मैंने कोशिश जो की यूं जरा चलने की, मैंने कोशिश जो की यूं जरा चलने की, ये जमाना एक अटकल सदा ही बना। मैं भी जिद पे अड़ा और चलता गया, मैं भी जिद पे अड़ा और चलता गया, चाहे कितना जमाना ये अड़ता गया। कैसे रुक जाता मैं, कैसे थम जाता यूं, कैसे रुक जाता मैं, कैसे थम जाता यूं, माँ पिता की दुआ साथ लेकर चला। उन दुआओं का ही, उन दुआओं का ही था वो रहमो करम, उन दुआओं का ही था वो रहमो करम, जो वहां से चला यहाँ तक आ गया। इस जमाने ने कोशिश गिराने की, इस जमाने ने कोशिश गिराने की, मेरे बढ़ते कदम से वो नाकाम हुआ, मेरे बढ़ते कदम से वो नाकाम हुआ। उस खुदा ने भी देखी थी नेकी मेरी, उस खुदा ने भी देखी थी नेकी मेरी, मैं तो चलता गया वो चलाता रहा। इतना अब तक न था, इतना अब तक न था ये जो नाम मेरा, इतना अब तक न था नाम मेरा, हुआ इससे पहले ही बदनाम इसने किया, इससे पहले ही बदनाम इसने किया। दुश्मनी थी या ईर्ष्या, दुश्मनी थी या ईर्ष्या न समझा था मैं, दुश्मनी थी या ईर्ष्या न समझा था मैं, दुश्मनी थी या ईर्ष्या न समझा था मैं कलमकार बस एक नादान था, मैं कलमकार बस एक नादान था। मैंने दर्दे जिगर, बिल्कुल निजी जीवन का बंद निकाला है नज्म में, सुनिएगा। मैंने दर्दे जिगर को बयां जो किया, मैंने दर्दे जिगर को बयां जो किया, ये जमाना नमक जख्म पर बन गया, ये जमाना नमक जख्म पर बन गया। मैंने हंस के सहा जख्म जो भी मिला, मैंने हंस के सहा जख्म जो भी मिला, ये जमाना, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने हंस के सहा जख्म जो भी मिला, मैंने हंस के सहा जख्म जो भी मिला, मैं भी उसको मैं भी मरम्मत ही कहता गया, उसको मैं भी मरम्मत बहुत ही कहता गया। ये जमाना ही है, इसकी सीरत यही, ये जमाना ही है, इसकी सीरत यही, जिसका है मित्र ये और दुश्मन उसका यही, जिसका है मित्र ये उसका दुश्मन यही। इससे बच के रहो, चेतावनी भी दे रहा हूं सबको, इससे बच के रहो, थोड़ी दूरी रखो, इससे बच के रहो, थोड़ी दूरी रखो। सांप ये वो जहर जिसका उतरे नहीं, सांप ये वो जहर जिसका उतरे नहीं। अंतिम कड़ी है नज्म की, सुनिएगा। बात दिल में कभी भी जो आ जाती है, सभी मेरे कवि साहित्यकारों को आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं ये अंतिम कड़ी समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। बात बहुत दिल सुंदर। में कभी
अब जो आ जाती है बात दिल में कभी, अब जो आ जाती है वो कलम से फिर कागज पे आ जाती है, वो कलम से यूं कागज पे आ जाती है। मेरी ताकत तो बस अब कलम है मेरी, मेरी ताकत तो बस अब कलम है मेरी, हर जगह साथ मेरा निभा जाती है, हर जगह साथ मेरा निभा जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सभी का। मेरी मौसी जुड़ गई हैं, शशि भटनागर, बहुत बहुत अभिनंदन है मौसी आपका पटल पर। बहुत शुक्रिया सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं, नीता जोशी जी, मेरी मम्मी नीरू सक्सेना भी सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत शुक्रिया जो लोग आपके साथ इतने बहुत सारे आपके परिवार वाले जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, सबका प्रेम इतना है, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ इतने बड़े परिवार का हिस्सा, और सभी परिवार के लोग, सदस्य, मेरे दोस्त सब बहुत आनंद सहित मुझे सुनते हैं इतने प्रेम से। बहुत शुक्रिया। जी जी अंकुर जी, आगे पढ़िए। जी बिल्कुल, मैं जैसा कि सभी जानते हैं गणेश उत्सव चल रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अपने श्री गणेश भगवान को भूल जाएं। तो इसी गणेश उत्सव में कुछ माहिए मैंने लिखे थे, और श्रृंगार के माहिए मैं अक्सर लिखता रहता हूँ, तो कुछ माहिए श्री गणेश भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए एक रचना और बहुत फिर उसके स्वागत। बाद काव्य पाठ बहुत से स्वागत। विराम ले लूंगा। चलिए सुनिएगा। शुभ मंगल करते हो, शुभ मंगल करते हो, कष्ट सभी के तुम आकर सब हरते हो, कष्ट सभी के तुम आकर सब हरते हो, विनती सुन लो मेरी, विनती सुन लो मेरी, धीर धरे हूँ मैं, धीर धरे हूँ मैं, पर करना मत देरी, धीर धरे हूँ मैं, पर करना मत देरी, तुम बहुत सुंदर। धीरे से आना, तुम धीरे से आना, सब दुख दर्दों को, सब दुख दर्दों को संग अपने ले जाना, सब दुख दर्दों को संग अपने ले जाना, मैं खूब करूं सेवा, मैं खूब करूं सेवा, मोदक भोग धरूं संग में रख कर मेवा, मोदक भोग धरूं संग में रख कर मेवा, अब तुम जो आए हो, अब तुम जो आए हो, संग में बस खुशियां, संग में बस खुशियां ही रख कर लाए हो, संग में बस खुशियां ही रख कर लाए हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जो भी लोग मुझे सुन वाह, रहे हैं अभी तक जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत शुक्रिया। क्या बात है, और बहुत सुंदर आदरणीय के थी संचालन आपकी। में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत शानदार संचालन कर रही हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। चलिए मैं एक अन्य रचना से आप सभी को जोड़ता हूँ। जैसा कि आज सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस का शुभ अवसर है और समय का भी बहुत अभाव है, तो एक रचना छोटी सी पहले कोरोना पर पढ़ देता हूँ, क्योंकि समय अभी 10 मिनट शेष मुझे दिख रहे हैं, तो उसके बाद मैं अपनी अंतिम रचना आप सभी के बीच रखूंगा। स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत। एक छोटी सी ही गजल हुई थी कोरोना पर, तो आज मैं वही सुना रहा हूँ, सुनिएगा। आज जहरीली सी ये हवा हुई है,
आज जहरीली सी ये हवा हुई है, आज जहरीली सी ये हवा हुई है, आज जहरीली सी ये हवा हुई है, एक बस अब तो दूरियां दवा हुई हैं। क्या बात है। आज जहरीली सी ये हवा हुई है। सुनिएगा, शेर सुनिएगा। फासले हैं है बिछड़ने का ही आलम, फासले हैं है बिछड़ने का ही आलम, और बनी दुश्मन ही ये पुरवा हुई है, आज जहरीली सी ये हवा हुई है फिरौती ही नहीं कैसे छुड़ाएं, 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 जिंदगी की सांस जो अगवा हुई है, ना खत्म होते ये नेताओं के जुमले, ना खत्म होते ये नेताओं के जुमले, ठीक है सब फैलिए अफवाह हुई है, वाह वाह, क्या बात जिंदगी है। से लाख यूं तो है शिकायत, जिंदगी से लाख अंकुर हैं शिकायत, जिंदगी ही आज एक शिकवा हुई है, जिंदगी ही आज एक शिकवा हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार बहुत आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इतने प्यार बहुत से सुन रहे बहुत हैं। सुनिएगा, बहुत उम्दा प्रस्तुति है आपकी शेखर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आदरणीय संचालिका को, बहुत बहुत मेरा नमन है, बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग मुझे प्रेम सहित सुन रहे हैं सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन आप सभी का। सुनिएगा, कोरोना पर एक रचना हुई थी और बहुत शानदार रचना पटल पर मैंने कई बार पढ़ी, पसंद भी की गई, तो आप लोगों के नजर करता हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। न इसका मर्ज है कोई, न कोई भी दवाई है, न इसका मर्ज है कोई, न कोई भी दवाई है, कि देखो जाने कैसी अब ये बीमारी ही आई है, न जाने कैसी देखो अब ये बीमारी ही आई है, कदम हर एक हमको फूक कर रखना ही होगा अब, कहीं पर है कुआं डर का, कहीं मौतों की खाई है, कहीं पर है कुआं डर का, कहीं मौतों की खाई है, कि 2 गज की ये दूरी तो जरूरी मास्क उसके संग, कि 2 गज की ये दूरी तो जरूरी मास्क उसके संग, कि तब जाकर मरीजों ने ये वापस सांस पाई है, कि तब वाह जाकर वाह, मरीजों ने ये वापस सांस पाई है, यूं साया मौत का मंडरा रहा है और चारों ही, यूं साया मौत का मंडरा रहा है और चारों ही, समा भी है ये जहरीला खबर मरने की छाई है, समा भी है ये जहरीला खबर मरने की छाई है। और सुनिएगा, कि अंतिम सांस ले कोई किसी को मिल रहा जीवन, कि अंतिम सांस ले कोई किसी को मिल रहा जीवन, कोई लौटा है घर वापस किसी की हुई विदाई है, कोई लौटा है घर वापस किसी की हुई विदाई है, एक अंतिम बार भी हम छू ही ना ही देख सकते हैं, एक अंतिम बार भी हम छू ही ना ही देख सकते हैं, ये कैसी हो रही अपनों से अपनों की जुदाई है, ये कैसी हो रही अपनों से अपनों की जुदाई है। और अंतिम बंद रखता हूं, सुनिएगा, कि हारी स्वागत। है ये धन दौलत है जीता साथ अपनों का, कि हारी है ये धन दौलत है जीता साथ अपनों का, यही जीवन की पूंजी है, यही असली कमाई है, यही जीवन की पूंजी है, यही असली कमाई है।
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आज की अंतिम बहुत रचना से आप सभी को जोड़ने जा रहा हूँ। जी जी, बहुत लोग जी मुझे सुन रहे हैं, सबके कमेंट्स भी पढ़ने में मिल रहे हैं, मैं बाद में जरूर सभी से बात करूंगा। बहुत शुक्रिया, आज समय का अभाव होते हुए सबके कमेंट्स को स्थान नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत 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 आभार, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज सभी जानते हैं हिंदी दिवस है, और आज जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत से पटल पर कार्यक्रम हैं आज, और बहुत सभी लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं आज कार्यक्रमों में, और जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस बात को हम कभी नहीं झुठला सकते कि सभी कार्यक्रम में जिस पुल ने हमें बांधा है, जिस पुल से हम बंधे हैं, जिस कड़ी से हम जुड़े हैं, वो हमारी मातृभाषा हिंदी है। कहीं ना कहीं हिंदी हमारे मतलब ये कहूंगा कि रोजमर्रा के जीवन में एक बहुत बड़ा स्रोत है कि हम अपनी बात को किसी से कह पाते हैं, किसी से बात कर पाते हैं। तो हिंदी एक मैं ये कहूंगा कि संजीवनी बूटी है हमारे जीवन के लिए। अगर जीवन हमारे शरीर से चल रहा है तो संजीवनी का काम करती है हिंदी, क्योंकि यद्यपि आप अपनी बात किसी से ना कह पाए तो केवल एक बार अपने एक दिन को ऐसा आप अनुमान लगा कर देखिए कि अगर आपके पास हिंदी ना हो, भाषा ना हो, तो आप कैसे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको अपना जीवन बहुत कठिन और बहुत मुश्किल महसूस होगा। तो इसीलिए हमारा जीवन आसान करती हुई ये जो भाषा है हिंदी, उसी पर आज की मेरी अंतिम रचना है, और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। मेरी आवाज है हिंदी, नहीं केवल अब एक भाषा, मेरी आवाज है हिंदी। नहीं केवल अब एक भाषा, मेरी आवाज है हिंदी। किसी का है बनी गायन, किसी का साज है हिंदी। किसी का है बनी गायन, किसी का साज है हिंदी। ये बनकर मातृभाषा भेंट में मुझको मिली है यूं। ये बनकर मातृभाषा भेंट में मुझको मिली है यूं। जो वाणी में बसी मेरी है मुझको नाज ये हिंदी। जो वाणी में बसी मेरी है मुझको नाज ये हिंदी। जिसे पाके ये दिल खुश है, एक ऐसा ताज है हिंदी। जिसे पाके ये दिल खुश है, एक ऐसा ताज है हिंदी। थी कल मेरा भी होगी कल भी मेरा आज है हिंदी। थी कल मेरा भी होगी कल भी मेरा आज है हिंदी। कि भाषा बोल लें कितनी ही, पर बस प्यार है इससे। हाँ, हम सबके दिलों पर भी है करती राज ये हिंदी। है हम सबके दिलों पर भी तो करती राज ये हिंदी। मेरे हृदय की ये धड़कन, मेरी हर सांस है हिंदी। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो बंद अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें एक छोटी सी त्रुटि थी, जो मेरे दादाजी आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें एक छोटी सी त्रुटि है अंकुर, इसको तुम्हें ठीक करना चाहिए। तो वो त्रुटि कुछ इस प्रकार की थी कि मैंने शायद कोई शब्द मेरे ख्याल से नहीं मिलाया था, तो उस त्रुटि को उन्होंने ठीक किया। तो ये बंद उन्हीं को समर्पित करता हूँ। आज हमारे बीच नहीं है, मगर हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने बहुत नाम कमाया, और हिंदी साहित्य जगत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो मैं आदरणीय दादाजी को प्रणाम करता हूँ। वो जहाँ कहीं भी हैं, उनका आशीर्वाद सदा हम सभी को मिलता रहे। हिंदी साहित्य को इतना आगे लाने वाले वही हैं, तो ये मैं उनको समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय की ये धड़कन, मेरी हर सांस है हिंदी। मेरे शब्दों को देती राह, बन एक आस है हिंदी। मिला जो भी मुझे ये भी तो फिर है देन हिंदी की। जो बोली बांसुरी लगती तो उसका बांस है हिंदी। जो बोली बांसुरी लगती तो उसका बांस है हिंदी। है सर उठता मैं बोलूं जब, मेरा अभिमान है हिंदी। है सर उठता मैं बोलूं जब, मेरा अभिमान है हिंदी। वो जिससे जानते मुझको, मेरी पहचान है हिंदी। वो मुझको जानते जिससे, मेरी पहचान है हिंदी। बहुत से देश और परदेश में बोली ये जाती है। मेरा अल्लाह है ईशु रब, मेरा भगवान है हिंदी। मेरा अल्लाह है ईशु रब, मेरा भगवान है हिंदी। जो पीकर भी न बुझती है, अंतिम बंद आप लोगों की नजर करता हूं, सुनिएगा। जो पीकर भी न बुझती है, एक ऐसी प्यास है हिंदी। सभी भाषाओं की ये रानी, हमारे पास है हिंदी। सभी भाषाओं की ये रानी, हमारे पास है हिंदी। है हमको जान से प्यारी ये भाषा जो हमारी है।
है हमको जान से प्यारी ये भाषा जो हमारी है। किसी को हो फकत ये आम, मुझे पर खास है हिंदी। किसी को हो फकत ये आम, मुझे पर खास है हिंदी। नहीं केवल अब एक भाषा, मेरी आवाज है हिंदी। किसी का है बनी गायन, किसी का साज है हिंदी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत आभार। और आदरणीय संचालिकाओं को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन, जिन्होंने आज इतने सुंदर संचालन के साथ मुझे सुना, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया। आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, ममता लड़ीवाल जी, और जितने भी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, पूनम सागर जी, सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे आज इस पटल पर हिंदी दिवस के शुभ अवसर, पावन पर्व पर मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझे आमंत्रित किया गया इतने प्रेम से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत अभिनंदन, शुक्रिया। अंकुर, आपको जी बहुत सारा आशीर्वाद हम सबकी तरफ से, और आप इतनी समृद्ध विरासत के को लेकर अपने साथ चल रहे हैं। और कुंवर बेचैन जी के तो हम सब मुरीद हैं, और बस कुछ कह नहीं सकते। हमें जैसे ही पता चला कि आप उनके परिवार से हैं, वो आप उनके पोते हैं, तो मैं बता नहीं सकती, मुझे समझ आ गया था कि आपकी इतनी सशक्त लेखनी कैसे है। और लेकिन और आप उनके अंडर लेखनी का अवसर असल में मुझे मिल ही नहीं पाया, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करते करते जब सोचा कि पीएचडी करेंगे और दादाजी से लिखना सीखेंगे, 1 साल ही हुआ था मुझे लिखते हुए, लॉकडाउन में ही मैंने लिखना शुरू किया। और जब सोचा था लॉकडाउन खत्म होगा तो बहुत कुछ अच्छा होगा, मिलेंगे, कुछ सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन भगवान ने वो अवसर देखिए। कहते हैं कि कभी कभी जितना नसीब में होता है उतना ही मिल पाता है। कितने लोग, न जाने कितने मैं कहूंगा दिग्गज कवि हैं, कविगण, जो उनके अंडर आज मतलब पीएचडी करके बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, लेकिन हम खुद उनके परिवार के होते हुए इस अवसर को नहीं ले पाए। लेकिन हाँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि मेरी कलम एक ना एक दिन इस देश को गर्व महसूस जरूर कराएगी। बिल्कुल अंकुर, बिल्कुल आपके सर पे उनका वरद हस्त है। जी जी बिल्कुल। और अंकुर, आपके माध्यम से हम कुंवर बेचैन जी को नमन करते हैं, क्योंकि जैसे ही देखा तो एक अजीब सा ही अनुभव हो रहा है कि कुंवर बेचैन जी को सुना है, देखा है बहुत, लेकिन आज आपको उन्हीं का रूप में देख रहे हैं।